कमरा अधूरी रोशनी में डूबा हुआ। सास और मेहरू खिड़की के पास खड़ी थीं। दोनों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। पर्दा हल्की हवा से हिलने लगता है। अचानक खिड़की के पास से एक साया गुजरता है। मेहरू बोली, अम्मी अभी अभी खिड़की के पास से कुछ गुजरा। सास, हाँ मैंने भी देखा, ये साया आम नहीं लगता। अचानक खिड़की का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। मेहरू पीछे हट जाती है। अम्मी वही भूत तो नहीं आ गया कहीं? सास बोली, जबान संभाल कर, पहले हवा में बात बहुत फैल चुकी है। दस्तक और तेज होने लगती है। सास धीरे से खिड़की का दरवाजा खोलती है। बाहर पड़ोसन खड़ी थी। सांस तेज, चेहरा सफेद। मेहरू हैरानी से देखने लगती है। आप? हम समझे कोई और है। पड़ोसन अंदर नहीं आती, बस खिड़की के पास खड़ी रहती है। उसकी आवाज में खौफ भी है और यकीन भी। ये दस्तक भूत की नहीं थी, मगर जो आने वाला है वो बिना दस्तक के आगे ही रहेगा। सास घबराते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सिर्फ अंधेरा और हवा भी तो हो सकती है। पड़ोसन आहिस्ता बोली, तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और तुमने उसको छेड़ दिया। मेहरू की आंखें खौफ से भरी हुई थी। हमने कुछ नहीं किया। हवा और तेज होने लगती है। पड़ोसन की आवाज और भी संजीदा हो जाती है। अब वो खामोश बैठने वाली नहीं है। जो साया पहले सिर्फ खिड़की के बाहर था, अब वो तुम पर नजर रखे हुए है। सास घबरा जाती है। तो अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसन पलट कर जाने लगती है। अब तुम दोनों को बहुत एहतियात करनी होगी। कुछ चीजें बुलाने के बाद वापस नहीं जाया करती। मेहरू के चेहरे पर खौफ बढ़ जाता है। पीछे खिड़की के पर्दा खुद ब खुद हिलने लगता है। रात और गहरी हो चुकी थी। कमरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ। मेहरू और शौहर बेड पर सो रहे थे। सिर्फ घड़ी की हल्की टिक टिक की आवाज थी। अचानक घुंघरू की आवाजें आने लगी। आवाज सीधा खिड़की के बाहर महसूस हो रही थी। मेहरू की फौरन आंख खुल जाती है। मेहरू धीरे से शौहर को जगाने लगी। सुन रहे हैं आप? ये आवाज खिड़की के बाहर से आ रही है। शौहर उठकर बैठ जाता है और अचानक एकदम खामोशी। शौहर बोला, कुछ भी तो नहीं है? मेहरू का चेहरा सफेद हो जाता है। मेहरू बोली, जब आवाज आती है तभी कोई होता है। आवाज दोबारा आने लगती है। शौहर परेशान, इस वक्त कौन होगा बाहर? मेहरू बोली, शायद वो पड़ोसन हो, वो अक्सर रात को बाहर निकलती है। शौहर खामोश रहता है, खिड़की की तरफ देखता रहता है। मेहरू हिम्मत करके खिड़की के करीब जाती है और अचानक आवाज बंद हो जाती है। मेहरू धीरे से पर्दा हटाती है। बाहर अंधेरा, कोई भी नहीं होता। खाली जमीन, खाली रास्ता। मेहरू की आवाज लरस जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शौहर की आंखों में खौफ आने लगता है। पीछे से खिड़की का पर्दा खुद ब खुद हिलने लगता है। मेहरू पीछे मुड़कर नहीं देखती। शौहर बोला, तो फिर आवाज किसकी थी? कुछ कदम सिर्फ सुनाई देते हैं, नजर कभी नहीं आते। सुबह की हल्की रोशनी किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। सास चाय बना रही होती है। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। खिड़की के बिल्कुल नीचे गीली मिट्टी के कदमों के निशान। ये देखकर सास के हाथों से चम्मच गिर जाता है। सास धीरे से कदम आगे बढ़ाती है। निशान बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। उसकी आवाज बहुत हल्की हो जाती है। सास बोली, रात भर बारिश भी नहीं हुई? सास तेज कदम बढ़ाती है। मेहरू जरा इधर आओ। मेहरू किचन में दाखिल होती है। सास फर्श की तरफ इशारा करते हुए, ये देखो गीली मिट्टी के निशान। मेहरू बोली, ये कदमों के निशान है। ये निशान बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। सास बोली, मतलब जो कोई भी था वो सिर्फ खिड़की के बाहर तक नहीं था। खिड़की के बाहर धूप चमक रही थी, मगर किचन के अंदर ठंड सी महसूस होती है। मेहरू बोली, तो रात की आवाज मतलब सच थी? कुछ चीजें घर में आती नहीं, वो पहले से ही मौजूद होती हैं। इस कहानी का अगला राज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।